अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 6 की जो साइंस है उसका यूनिट 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो है टॉपिक 1.1 है सेल्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम सेल्स को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। The concept of cell has been taken from cells of a honeycomb consisting of numerous small boxes or rooms. सेल का जो कंसेप्ट है वो लिया गया है हनी कॉम से, यानी शहद के छत्ते को आपने देखा होगा, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप रूम्स जो हैं वो बने होते हैं। और सेल्स का कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे ही लिया गया है वहां से ही। इस फिगर में आपको हनीकॉम्ब दिखाया गया है। A cell is defined as the structural as well as functional unit of living organism. सेल बेसिकली है क्या? ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है समझा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको साथ साथ में हाईलाइट करवाती जाऊंगी या अंडरलाइन करते जाएंगे आप लोग। ठीक है, एन एडल्ट एनिमल और प्लांट कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। एक एडल्ट प्लांट या एनिमल जो है उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। देयर आर अबाउट 50 to 60 ट्रिलियन सेल इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, एक जवान ह्यूमन बॉडी में 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। सेल्स आर टू स्मॉल टू सी थ्रू नेक्ड आई। सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर शोन बिलो। अब एनिमल सेल्स और प्लांट सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो किस तरह के नजर आएंगे। यहाँ पे दो डायग्राम्स आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, एक है जी प्लांट सेल ये, और ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल। और इनको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से नजर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लांट सेल को देखते हैं। इसके अंदर ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर ये जो चीज है ये क्या है? न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, न्यूक्लियस एक साइड पे मौजूद होता है और इसके अंदर एक छोटा सा आपको नजर आ रहा है गोल सर्कल सा, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और इसके अंदर ये एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सेल वॉल, आउटर वॉल सेल वॉल है, इनर वॉल जो है इसकी उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपको बड़ा सारा एक दायरा सा नजर आ रहा है ओवल शेप टाइप, तो ये इसका वैक्यूल है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली चीज जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम्स हैं, गोल गोल डॉट्स है। इसी तरह एनिमल सेल्स में राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, और इसका न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में मौजूद होता है। इस तरह से सारे आपको दिखाए गए हैं। और अब ये सारी चीजें जो हैं इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं इनको आज हम पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या सेल्स के अंदर जितने भी उसके पार्ट्स हैं, उसके हिस्से हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। सम कॉमन सेल ऑर्गेनेलीज as seen under light microscope and their functions are as follows. अब कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स। सेल वॉल जो है ये प्लांट्स के सेल्स में, एल्जी के, फंजाई के और बैक्टीरिया के सेल्स में मौजूद होता है। ठीक है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में ये मौजूद नहीं होता सेल वॉल। इट मेक्स द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ये रहा सेल वॉल। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें। ये ये जो आउटर कवरिंग है यानी ऊपर से इसने कवर किया हुआ है इसको, ये है जी सेल वॉल। ठीक है, इट मेक्स द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स। इन प्लांट सेल्स इट इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। अगर हम प्लांट सेल्स में देखें तो ये सेलुलोज से मिलकर बनता है। ठीक है, इट सपोर्ट्स द सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। ये क्या करता है? ये सेल को सपोर्ट करता है, उसको सहारा देता है और उसकी शेप को बरकरार रखता है। ठीक है, उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। इन एनिमल सेल द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होती है, सबसे ऊपर वाली ऐसे करके जो लेयर होती है
वो होती है जी सेल मेम्ब्रेन। इट इज पार्शली परमीएबल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बोल सकते हैं। सॉरी, मुझसे ये थोड़ा टेढ़ा सा अंडरलाइन हो गया था, आप इसको सही से कर लें, ठीक है। इट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ सेल्स फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, सेल के अंदर वाली जगह को आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है, अलग करता है। इन प्लांट सेल इट इज फाउंड इनसाइड द सेल वॉल। अगर प्लांट सेल में देखा जाए तो ये सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, बाहर वाली साइड पे नहीं होता, आउटर कवरिंग नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है। थिंग्स एंटर और लीव द सेल बाय पासिंग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और जो जो चीजें मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वो तो आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। न्यूक्लियस जो है ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। एनिमल सेल में ये क्या होता है, बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है सेल के। प्लांट सेल में जो है एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसने इसको एक साइड की तरफ पुश किया होता है, एक साइड पे लगाया होता है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ तक यही बात लिखी हुई है। न्यूक्लियस एक्ट एज ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है ये दिमाग का काम करता है सेल में, और ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है ये एक मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है। द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म contains thread like structures। न्यूक्लियोप्लाज्म होता क्या है, उसके अंदर धागेनुमा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, और ये कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। और अब ये क्रोमोसोम्स जो है ये किस चीज से मिलकर बनते हैं, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। You will learn about DNA in detail in higher classes. The nucleus also contain one or more small darkly colored areas called nucleoli, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वो डीएनए जो है इसको अगली क्लासेस में जाके आप डिटेल में पढ़ लेंगे, और न्यूक्लियस जो है इसके पास एक या एक से ज्यादा छोटे छोटे डार्क कलर के एरियाज होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, जिसका सिंगुलर होता है जी न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ सेल कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब सेल जो है उसका कंटेंट जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड किया गया है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट इज अ सेमी विस्कस मटेरियल दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन्स। ये किस चीज से मिलकर बनता है, इसके अंदर पानी होता है, नमक होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सेल के मोस्टली फंक्शंस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं, वहां पे ही होते हैं, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द सेल ऑर्गेनेलिज फ्लोटिंग इन इट टू फंक्शन प्रॉपरली। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है सेल ऑर्गेनेलिज को कि वो फ्लोट करें, तैरें और उसको प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। नेक्स्ट है जी क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसके पास एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। अगर ये प्रेजेंट ना हो तो प्लांट्स का कलर ग्रीन ना हो, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट द पार्ट ऑफ प्लांट विद क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल्स लुक ग्रीन। देखा, इसी वजह से जो कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो ग्रीन दिखते हैं हमें क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट, सूरज की रोशनी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जिसको बाद में वो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है और खुराक की प्रोडक्शन में इस्तेमाल करता है। क्लोरोप्लास्ट आर द कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट को फूड प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं प्लांट सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर rod shaped and double membranous cell organelles present in cytoplasm of cell। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, ये एक रोड शेप ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये आपको नजर आ रही है जी माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इतना सा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और इसको थोड़ा बिग करके यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर।
कॉल्ड क्रिस्टी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर जनरेटर्स इन सेल्स। इसको हम पावर जनरेटर्स भी कहते हैं सेल में, यानी सेल में ये पावर जनरेट करता है। दिस इज बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसको पावर जनरेशन सेल का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है फूड के साथ तो फिर बदले में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है वैक्यूल। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल कंटेन्स लार्ज ऑर्गेनेली फिल्ड विद वाटर। साइटोप्लाज्म जो है प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक लार्ज ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जो पानी से भरी हुई होती है और उसके अंदर फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे और सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं वैक्यूल। ठीक है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट सेल। ये क्या करता है, प्लांट सेल की शेप को बरकरार रखता है। इट हेल्प्स द प्लांट्स इन ग्रोथ। प्लांट्स की ग्रोथ में ये हेल्प करता है। एनिमल सेल्स कंटेन मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। वैक्यूल्स कैन ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी जो प्रोडक्ट्स जो है वेस्ट होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती उनको भी स्टोर करते हैं। टू कीप रेस्ट ऑफ सेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर पॉइजनस इफेक्ट्स, ताकि बाकी के जो सेल्स हैं प्लांट्स के, जो भी बाकी के सेल्स हैं प्लांट्स के एनिमल्स के, उनको उन वेस्ट प्रोडक्ट्स के पॉइजनस इफेक्ट्स ना हो, यानी वो जहरीले मादे उसमें से निकल के उनको नुकसान ना पहुंचाएं। शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स। ह्यूमन बॉडी सेल्स जितने भी हैं हमारे जिस्म में उनकी शेप कैसी है, उनका फंक्शन क्या है, क्या रोल है उनका, क्या काम करते हैं वो, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी आर डिफरेंट इन देयर शेप। सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में सबसे पहले तो उनका मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है और मुख्तलिफ पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी के उन्होंने लिए हुए हैं। ठीक है। और उनकी डिफरेंट शेप है। डिफरेंट शेप सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब उनकी जिनकी शेप डिफरेंट है उनका काम भी डिफरेंट ही है। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। सबसे पहले मसल सेल्स की बात करते हैं। ये लॉन्ग होते हैं यानी लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी। अब फिगर 1.8 इन्होंने हमसे बोला है। यहाँ पे फिगर 1.8 हमें डिफरेंट शेप सेल्स इन ह्यूमन बॉडी नजर आ रही है सबसे पहले। ठीक है। मसल सेल्स ये आपको नजर आ रहा है, मसल सेल। ठीक है। लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है। क्या है, लॉन्ग है एंड सिलेंड्रिकल है। देयर सिलेंड्रिकल शेप हेल्प्स देम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। इनकी जो सिलेंड्रिकल शेप है ये मदद करती है कॉन्ट्रैक्ट होने में और रिलैक्स होने में। जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। सेकेंड नंबर पे है नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ठीक है। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स भी इनको बोलते हैं। ये लॉन्ग हैं और ब्रांच्ड हैं। ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। ये रहे नर्व सेल। ठीक है। देखें लॉन्ग हैं और ब्रांचेस भी इसकी अंदर से आपको नजर आ रही हैं, तो ये ब्रांच्ड भी हैं यहाँ से। ठीक है। नजर आ रहा होगा। दे सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। इनका काम ये होता है कि बॉडी में से, बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ये मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। मैं डिफरेंट कलर से अंडरलाइन कर रही हूँ। रेड ब्लड सेल्स जो है ये डिस्क शेप्ड होते हैं, फिल्ड विद रेड कलर्ड पिगमेंट। और ये एक रेड कलर्ड के पिगमेंट से, यानी रेड कलर का एक फ्लूइड होता है जिसके साथ फिल होते हैं, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन कैन अटैच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। ठीक है। रेड ब्लड सेल आपको ये नजर आ रहा है, डिस्क शेप। ठीक है। और इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है। ड्यू टू हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल अदर बॉडी सेल्स। हेमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स से और इसको बाकी बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ऑन द अदर साइड रेड ब्लड सेल्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी साइड पर रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको
लंग्स तक लेके जाते हैं ताकि उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक किस्म की वेस्ट गैस है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ये बॉडी से हमें बाहर खारिज करनी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या है? इनकी शेप इरेगुलर है। दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीजेस। और इसका काम ये होता है कि बॉडी की हेल्प करता है इन्फेक्शन और दूसरे डिजीजेस जो बॉडी में आ जाते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने में, लड़ने में। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये इरेगुलर और इरेगुलर शेप होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें जी व्हाइट ब्लड सेल्स और इनकी ये शेप आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक हो गया। उसके बाद है एपिथेलियल सेल्स आर फ्लैट टाइल शेप्ड और क्यूब शेप्ड। ठीक है, इनकी शेप कैसी है? फ्लैट टाइल शेप्ड है या फिर क्यूब शेप्ड है। ये रहे आपके एपिथेलियल सेल्स। ठीक हो गया। ये दे आर यूज टू फॉर्म शीट्स और लेयर्स। किस लिए काम आते हैं ये शीट्स या लेयर्स बनाने के? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन और इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। सबसे ऊपर वाली स्किन की, हमारी जिल्द की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी है, या फिर हमारा जो इंटेस्टाइन है उसकी सबसे अंदर वाली लाइनिंग जो है वो एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी है। बोन सेल्स। अब जी है, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। बोन सेल्स ये क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, शॉर्ट होते हैं और इरेगुलर इनकी शेप होती है। ये रहे जी बोन सेल्स। ये देखें, फ्लैट और इरेगुलर शेप है, छोटे से हैं। दे गिव शेप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी पार्ट्स। ये क्या करते हैं? बॉडी पार्ट्स को, जिस्म के हिस्सों को शेप देते हैं और उनको सपोर्ट देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है जी रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स ये होते हैं स्पर्म्स या फिर एग्स। क्यों? मेल्स में स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं और फीमेल्स में एग्स या ओवा भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स दो किस्म के हैं, या वो स्पर्म है हो सकता है या फिर एग हो सकता है। स्पर्म्स जो है ये मेल्स में प्रेजेंट होता है और एग जो है ये फीमेल में प्रेजेंट होता है। आर यूज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। वी विल लर्न अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है इस बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक सिर्फ इतना सा है। और यहाँ पे स्पर्म सेल की शेप और एग की शेप दिखाई गई है। मेल्स में जो स्पर्म सेल होता है वो इस शेप का होता है, फीमेल्स में जो एग होते हैं वो इस शेप के होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। इसमें आज हमने सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को रीड किया। आई होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया। शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स जो है उनकी शेप्स किस तरह की होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, इस बात को हम आज डिस्कस करेंगे। सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स इन प्लांट्स आर डिफरेंट इन देयर शेप। सेल्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं या जितने भी हिस्से होते हैं सेल्स के, उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और उनकी शेप्स के साथ साथ उनके फंक्शंस यानी उनका रोल क्या है वो भी डिफरेंट होता है। डिफरेंट शेप्ड सेल्स इन द लीफ ऑफ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब यहाँ पे बहुत सारे किस्मों के सेल नज़र आ रहे हैं। ये सेल्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं इस शेप के हैं, कुछ ट्यूबुलर शेप है कुछ की। ठीक है, और इसी तरह बहुत सारी शेप्स के हैं, कुछ राउंड हैं, ओवल शेप है कुछ की, तो कुछ बीन शेप्ड है। तो इस तरह उनके फंक्शंस भी डिफरेंट है जिस तरह से उनकी शेप डिफरेंट है। सबसे पहले एपिडर्मल सेल्स आर टाइल लाइक। ये टाइल की तरह दिखते हैं। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स जो हैं, एपिडर्मल सेल्स कौन कौन से हैं? ये लोअर एपिडर्मस और अपर एपिडर्मस इसमें आते हैं। ठीक है, ये अपर एपिडर्मस और ये लोअर एपिडर्मस इस तरह जैसे टाइल्स लगी होती हैं। विच फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर्स। ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अपर एपिडर्मस एंड लोअर एपिडर्मस इसकी एग्जांपल्स हैं। मेसोफिल सेल्स आर इलोंगेटेड और इरेगुलरली शेप्ड। मेसोफिल सेल्स जो हैं ये इलोंगेटेड हैं और इनकी शेप जो है वो इरेगुलर है, यानी इनकी कोई फाइन शेप नहीं है। मेसोफिल सेल्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, पैलिसेड मेसोफिल और स्पंजी मेसोफिल। तो इनकी शेप जो है डिफरेंट किस्म की है, इरेगुलर शेप है, कुछ ओवल शेप में है, कुछ राउंड शेप में, और कोई डेफिनेट शेप नहीं है इनकी। देयर फंक्शन इज़ टू प्रिपेयर फूड। इनका काम यह है कि ये फूड प्रिपेयर करते हैं। जाइलम सेल्स आर ट्यूबुलर इन शेप। जाइलम सेल्स जो हैं ये ट्यूब शेप में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जाइलम सेल्स इन्होंने मार्क किए हुए हैं ब्लू कलर वाले। ठीक है, ट्यूबुलर शेप होती है इनकी, यूज टू कंडक्ट वाटर, और ये वाटर को कंडक्ट करते हैं, पानी को इधर से उधर लेके जाना इनका काम है। ठीक है,
फ्लोएम सेल्स आर ऑल्सो ट्यूबुलर इन शेप यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसी तरह फ्लोएम सेल्स जो हैं, ये रहे फ्लोएम सेल्स, इनका स्ट्रक्चर भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पाइप की तरह का, ठीक है। और इनका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, खुराक को ट्रांसपोर्ट करना। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड विच फॉर्म पोर्स इन लीव्स। गार्ड सेल्स जो हैं ये किडनी शेप्ड होते हैं, यानी किडनी की शक्ल के होते हैं। ये पोर्स बनाते हैं लीव्स में, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रिमूवल ऑफ वाटर। स्टोमेटा का काम होता है कि वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है और पानी का रिमूवल यानी बाहर आना। ये सारा काम जो होता है ये स्टोमेटा का होता है, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टिश्यूज से रिलेटेड है। टिश्यूज में हम दो तरह के टिश्यूज पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिलहाल प्लांट टिश्यूज है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, उनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर किस तरह का है, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल्स आर मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप। अब जो प्लांट सेल्स है वो मोस्टली शेप में क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल शेप कैसी होती है, इस तरह से, ठीक है। टू साइड्स एक जैसी होती है और टू साइड एक जितनी होती है, तो इस शेप को रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। देयर शेप इज मेंटेन ड्यू टू रिजिड सेल वॉल सराउंडिंग देम। उनकी शेप जो है वो कैसे मेंटेन रहती है, क्योंकि उनका सेल वॉल जो है वो रिजिड होता है, सख्त होता है, और उनको क्या करता है, एंड अ लार्ज वैक्यूल इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसकी वजह से उनकी शेप जो होती है वो मेंटेन रहती है, एक जैसी रहती है, खराब नहीं होती। सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। एक जैसे सेल्स जो हैं वो आपस में जो है वो जुड़े रहते हैं, ग्रुप टुगेदर, एक टिश्यू बनाने के लिए आपस में ग्रुप बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू क्या है? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एपिडर्मस। अब रूट्स हैं, अगर स्टेम है या फिर लीव्स है। रूट्स क्या होती हैं, जड़ें, स्टेम उसका तना, ठीक है, और उसके जो लीव्स हैं उनकी जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो बाकी चीजों को प्रोटेक्ट करती है, उसको हम एपिडर्मस कहते हैं। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मस। इस लाइन को आपने अंडरलाइन कर लेना है। इट इज फॉर्म्ड बाय टाइल लाइक सेल्स। ये किससे मिलके बनती है, टाइल लाइक सेल्स होते हैं, यानी टाइल की तरह के, ठीक है। घरों में जो टाइलें लगी होती है ना, उस टाइल की तरह के इसके सेल्स होते हैं। ये आपको अपर एपिडर्मस नजर आ रही है। ये ऊपर एक एपिडर्मस है, ठीक है, नीचे ये पूरी एपिडर्मस है, और इस तरह नीचे भी एक एपिडर्मस है। टाइल लाइक ही आपको नजर आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर है विच आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म सिंगल लेयर टिश्यू कॉल्ड एपिडर्मस, ठीक है। टाइल लाइक सेल्स हैं जो ज्वाइन करते हैं आपस में और एक सिंगल लेयर टिश्यू बनाते हैं जिसको हम एपिडर्मस बोलते हैं। द सेल्स फॉर्मिंग एपिडर्मल टिश्यूज आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स। ऐसे सेल्स जो एपिडर्मल टिश्यू बनाते हैं उन सेल्स को हम एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी डायग्राम भी एक बार देख लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू की, ठीक है। इसमें लोअर एपिडर्मस है, अपर एपिडर्मस है, मेसोफिल सेल्स है, एयर स्पेस है, जाइलम फ्लोएम है, स्पंजी मेसोफिल है, पैलिसेड मेसोफिल है, और ये सारे सेल्स जो एपिडर्मल टिश्यू बना रहे हैं, इन सब सेल्स को हम एपिडर्मल सेल्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू को हम फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। इट इज स्पेशलाइज्ड टू प्रिपेयर फूड एंड रिमूव वेस्ट। इसका काम ये होता है कि ये खुराक बनाता है और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है प्लांट से। It is located between upper and lower epidermal layers in leaves. पत्तों के अंदर जो अपर एपिडर्मल लेयर है एक, ठीक है, एक लोअर एपिडर्मल, ठीक है, लेयर है सेल्स की, तो उसके दरमियान वाली जगह पे ये पाया जाता है। सेल्स फॉर्मिंग मेसोफिल टिश्यू आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। ऐसे सेल्स जो मेसोफिल टिश्यू जिनके पास बनाते हैं, जो मेसोफिल टिश्यू बनाते हैं, उन सेल्स को हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स आर इलोंगेटेड एंड टाइटली पैक्ड टुगेदर फॉर्मिंग अ लेयर बीनीथ द अपर एपिडर्मस। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स जो हैं ये मेसोफिल सेल की एक किस्म है, ठीक है। ये इलोंगेटेड है और टाइटली पैक है, ठीक है, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक किए हुए हैं, और ये एक लेयर बना रहे हैं कहाँ पे, अपर एपिडर्मस के नीचे। These cells are rich in chloroplast. ये सेल्स जो हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा है, एंड प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ये खुराक प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं।
स्पंजी मेसोफिल सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। अब जो पैलिसेड मेसोफिल थे ये टाइटली पैक्ड थे, अब जो स्पंजी मेसोफिल्स हैं ये क्या है, ये लूजली पैक्ड है, लूजली अरेंज्ड है विद एयर स्पेसेस अमंग देम, और इनके दरमियान खाली स्पेस भी मौजूद है। स्पंजी मेसोफिल इज लोकेटेड बिलो द पैलिसेड लेयर। स्पंजी मेसोफिल जो है ये पैलिसेड लेयर के नीचे पाई जाती है एंड अबव द लोअर एपिडर्मस, और लोअर एपिडर्मस के ऊपर वाली जगह पे। फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन स्पंजी मेसोफिल सेल्स। स्पंजी मेसोफिल सेल्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है vascular tissue. Vascular tissue is a complex tissue. It consists of two types of cells called xylem and phloem cells. Vascular tissue एक complex tissue है और इसके पास दो किस्म के cells हैं, एक है xylem और दूसरा है phloem cells. Xylem and phloem cells are tubular in shape. इनकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनका ट्यूब की तरह का ट्यूबुलर शेप है इसकी। Xylem cells फॉर्म जाइलम टिश्यू। जाइलम सेल्स मिलकर वह जाइलम टिश्यू बनाते हैं विच कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। और जाइलम टिश्यूज का काम ये है कि वो जड़ों से पानी ले जाके पत्तों तक लेके जाते हैं। और फ्लोएम सेल्स जो हैं ये क्या बनाते हैं, फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं विच ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट। और फ्लोएम टिश्यूज जो है इनका काम क्या है, ये जो खुराक है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स से लेके बाकी प्लांट के हिस्सों तक, बाकी पार्ट्स तक खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम रन पैरेलल इन प्लांट बॉडीज। प्लांट बॉडीज के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों पैरेलल फॉर्म में रन कर रहे हैं। ठीक। एनिमल टिश्यूज, अब एनिमल टिश्यूज में हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू है, नर्व टिश्यू है, ब्लड टिश्यू, और इन सब टिश्यूज को आज हम चार टिश्यूज हैं हमारे पास एनिमल टिश्यूज में, इन चारों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये किस चीज से मिलकर बनता है, एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं तो फिर एपिथेलियल टिश्यू बन जाता है विच आर पैक्ड क्लोजली टू फॉर्म फ्लैट शीट्स और लेयर्स। अब ये एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से बहुत करीब करीब होकर पैक होते हैं और क्या बना देते हैं, फ्लैट शीट्स या लेयर्स हम बोल सकते हैं इनको। This tissue makes the surface layer of skin and inner linings of the tubes or cavities in body. अब ये जो टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं, सरफेस लेयर बनाते हैं। हमारी जो स्किन है वो एक प्रोटेक्शन के तौर पे ये काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है ये। और इनर लाइनिंग जो है ट्यूब की या कैविटीज इन द बॉडी, तो वो जो एक सरफेस लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। स्किन सेल्स आर लाइक द टाइल्स। अब हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो टाइल्स की तरह के हैं एंड आर टाइटली अटैच टू वन अनदर, और एक दूसरे के साथ बहुत ही जोर से चिपके हुए हैं, टाइटली पैक्ड है। दे मेक अ प्रोटेक्टिव कवर, जिसको हम स्किन भी बोलते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव कवर बनाते हैं यानी जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलती है, हमें हिफाजत मिलती है, और इसको हम स्किन बोलते हैं ओवर द बॉडी। पूरे जिस्म पे एक प्रोटेक्टिव कवर है जिसको हम स्किन बोलते हैं, और ये सारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। फर्दर है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल सेल्स। अब मसल टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं, मसल सेल्स जो है वो मिलेंगे, ज्वाइन होंगे तो मसल टिश्यू बन जाएंगे। दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल टिश्यूज जो हैं इनके अंदर ये खासियत है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, सिकुड़ भी सकते हैं और फैल भी सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी इनके अंदर मौजूद है, और यही एबिलिटी इनके अंदर ये जो एबिलिटी है ये इसका क्या फायदा है, इसकी वजह से मूवमेंट हम कर सकते हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होंगे, मसल टिश्यू नहीं होंगे तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपनी उंगलियों को, अपने हैंड को बंद करते हैं, खोलते हैं अपने बाजू को, तो ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये मूवमेंट हो सकती है, होती है, वरना अदरवाइज नहीं होती। कार्डियक मसल्स इन द हार्ट मेक द हार्ट बीट टू पंप ब्लड फॉर इट्स सर्कुलेशन इन द बॉडी। अब हार्ट के अंदर एक कार्डियक मसल है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर ले। ये क्या करता है, ये हार्ट को इजाजत देता है कि वो धड़के और ब्लड को पंप करे ताकि बॉडी के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही से हो सके। स्केलेटल मसल्स काज मूवमेंट इन बोन्स। अब बोन्स के अंदर कौन से मसल्स हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, स्केलेटल मसल्स का क्या रोल है और कार्डियक मसल्स का क्या रोल है, किस जगह पे ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट
इनसाइड द बॉडी टू कॉज मूवमेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स। स्मूथ मसल्स जो है ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और मूवमेंट कॉज करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे स्टमक में, ठीक है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। ईच न्यूरॉन हैज ब्रांच्ड एंडिंग्स एंड अ लॉन्ग फाइबर। एक न्यूरॉन को अगर हम देखें तो उसके एंड पे ब्रांच शेप उसकी एंडिंग होती है, वहां पे बहुत सारी ब्रांचेस बनी होती हैं, ठीक है। एंड अ लॉन्ग फाइबर, और एक लॉन्ग फाइबर होता है ये। इसकी फिगर नीचे दिखाई होगी। न्यूरॉन्स फॉर्म नर्वस टिश्यू टू ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब न्यूरॉन्स जो है ये नर्वस टिश्यू बनाते हैं मिलकर, दो या दो से ज्यादा न्यूरॉन्स मिलेंगे और नर्वस टिश्यू बना देंगे, और ये मैसेज ट्रांसमिट करते हैं बॉडी के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक, ये मैसेज लेके जाते हैं। और यहाँ पे इनकी शेप है दो, ये न्यूरॉन मिलके क्या बनाया हुआ इन्होंने, नर्वस टिश्यू, और ये फाइबर शेप में है, और इसकी जो एंडिंग है ये ब्रांच लाइक है। ये देखें ब्रांचेस, इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस मिली हुई होती हैं, ठीक है। ये डेंड्राइट्स है, इसको बोलते हैं, इन ब्रांचेस को डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये सेल बॉडी है और ये पूरा एक्सन है, सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है, ठीक है। ये दरमियान में इंटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो ब्लड है, हमारा खून है, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड सेल्स, और इसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड टिश्यू जो है ये ब्लड सेल्स, बहुत सारे ब्लड सेल्स मिलेंगे और एक ब्लड टिश्यू बना देंगे। जैसे यहाँ पे एक ब्लड टिश्यू नजर आ रहा है, इसके अंदर प्लेटलेट्स भी हैं, प्लाज्मा भी है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं। ये सारे जो है ये ब्लड के अंदर है, ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, ब्लड टिश्यू। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब ब्लड जो है ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड एंड फ्लैटेंड। अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे, इनकी शेप राउंड होती है और ये फ्लैटेंड है, फ्लैट और राउंड शेप में, ठीक है। दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द होल बॉडी सेल्स। अब इनका काम क्या है, ये ऑक्सीजन लेके जाते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन लेके आते हैं और बाकी पूरे जिस्म को ऑक्सीजन दे देते हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स। और दूसरा काम इनका ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बॉडी सेल से और लंग्स को ये दे देते हैं फॉर ब्रीथिंग इट आउट, ताकि लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दें सांस के जरिए। व्हाइट ब्लड सेल्स किल डिजीज काजिंग जर्म्स। व्हाइट ब्लड, इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है, रेड ब्लड सेल का क्या रोल है, व्हाइट ब्लड सेल का क्या रोल है, ठीक है, और प्लाज्मा का क्या रोल है, प्लेटलेट्स, ये सारा अंडरलाइन करना है आपने इंपॉर्टेंटली। उसके बाद है जी व्हाइट ब्लड सेल्स किल डिजीज काजिंग जर्म। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का ये रोल है कि वो ऐसे जर्म्स जो हमें बीमार कर सकते हैं, बीमारी फैला सकते हैं, उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। प्लेटलेट्स मेक क्लॉट्स एट इंजर्ड पार्ट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। आपने देखा होगा अगर हमारे हाथ पे या कहीं पे भी बॉडी पे कोई इंजरी हो जाए, जख्म हो जाए, तो उसके ऊपर एक लेयर जो है वो जम जाती है स्किन की, ठीक है, और उसका वो रोल किसका, प्लेटलेट का, वो वहां पे ब्लड क्लॉट बना देते हैं, खून को जमा देते हैं ताकि वहां से मजीद ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग रुक जाए। प्लाज्मा हेल्प्स द बॉडी रिकवर फ्रॉम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ेंगे प्लांट्स में और एनिमल्स में, लेकिन आज हम जो बेसिकली डिस्कस करेंगे वो प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम है क्या। इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर डूइंग रिलेटेड जॉब्स। अब अगर हम हायर प्लांट्स और एनिमल्स में देखें तो उनके अंदर डिफरेंट टिश्यूज हैं, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हैं, उनकी अलग अलग उनके टिश्यूज के हिसाब से उनकी रिलेटेड जॉब्स हैं। जिस तरह का टिश्यू होगा उसकी उसी तरह की कोई जॉब होगी, कोई काम होगा जो वो कर रहा होगा। सच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज फॉर्म्स एन ऑर्गन। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन किसकी, टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाएगी, ऑर्गन बनाएगी। डिफरेंट ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। Organs and organ system in plants
प्लांट्स में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या है? रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट, ठीक है। रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर, जड़ें, तना, पत्ते और फूल जो है ये सारे क्या हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। किसके? प्लांट्स के। प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। रूट एंड इट्स ब्रांचेस मेक रूट सिस्टम। अब रूट जो है, जड़ें जो हैं और उसकी आगे फर्दर ब्रांचेस जो हैं ये क्या बनाएंगी? रूट सिस्टम बनाएंगी। इन प्लांट्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और रूट सिस्टम का काम ये है कि ये सॉइल से यानी मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेंगी और पानी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और वहां से फिर पूरे प्लांट को ट्रांसफर कर देंगी। स्टेम, इट्स ब्रांचेस एंड फ्लावर्स मेक द शूट सिस्टम। अब दूसरा जो है यहाँ पे आपको डायग्राम में भी शो किया गया है कि रूट सिस्टम ये है, शूट सिस्टम ये है। शूट सिस्टम में ये स्टेम आ जाएगी, तना, ठीक है, इसके पत्ते और इसका फूल, ये सारा क्या है? शूट सिस्टम प्लांट का। इट सपोर्ट्स द होल प्लांट स्ट्रक्चर, ये पूरे प्लांट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। वेस्कुलर सिस्टम फॉर कंडक्शन वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड द प्री प्रोडक्शन सिस्टम। और रूट सिस्टम, शूट सिस्टम जो है ये पूरे प्लांट को सपोर्ट करती है, उसके स्ट्रक्चर को। और वेस्कुलर सिस्टम जो है ये वाटर कंडक्शन करता है, यानी पानी को एक दूसरे से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, खुराक को ट्रांसपोर्ट करना और पौधे के जरिए रिप्रोडक्शन करना, एक पौधे से दूसरा पौधा जनरेट करना। ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले भी हमने इसको पढ़ा था लेकिन तब इतने डिटेल में नहीं पढ़ा था। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ह्यूमन बॉडी टू कीप इट अलाइव। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स हैं और उन ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो हमें जिंदा रखने में हेल्प करते हैं। अब इन ऑर्गन सिस्टम में एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसकी वजह से हम अपनी खुराक को हजम कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है ब्रीथिंग सिस्टम जिसके जरिए हम सांस ले सकते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये है जिसके जरिए हमारे बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो हमारी बॉडी से एग्जिट कर जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। और इन चारों की डायग्राम्स उन्होंने दिखाई है। सबसे पहले ये रहा ब्रीथिंग सिस्टम, ठीक है। ब्रीथिंग सिस्टम में क्या है? हमारे पास लंग्स है, ठीक है, उसके बाद ये नेजल कैविटी है, ट्रैकिया है, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंक्यूल्स, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, ब्रोंकस, एयर सैक, ये मिलके हमारा एक ब्रीथिंग सिस्टम बना रहे हैं जिसकी वजह से हमें सांस जो है वो आ रहा है, ठीक है। सेकंड पे है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ है, ओरल कैविटी है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, ठीक है। ये सारे जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं ये मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमें खुराक को हजम करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर किडनीज है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा, इस तरह से ये सारी जो है मिलके एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रही है जिसके जरिए से हम अपना वेस्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें लंग्स है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं जिसके जरिए पूरे बॉडी में हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है। और ये इस तरह से हमारी बॉडी में ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, ठीक है। आई होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपने अभी। आज हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। और एन एनिमल सेल हैज सिंगल वैक्यूल, 2 वैक्यूल्स, मैनी वैक्यूल्स, नो वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स के अंदर कितने वैक्यूल्स होते हैं? बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, मैनी वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनेलिस दैट प्ले रोल इन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल ऑर्गेनेलिस है और इसका रोल क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, फूड प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर है प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी खुराक से एनर्जी को प्रोड्यूस करना। नंबर 3 है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन। क्रोमोसोम्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल वॉल और वैक्यूल। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 4 पे है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, सेलुलोज एंड लिपिड्स, सेलुलोज एंड प्रोटीन्स,
लिपिड्स। तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बनता है सेल मेम्ब्रेन। नंबर 5 पे है क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट हुज कलर इज। क्लोरोफिल का कलर कौन सा है? ग्रीन कलर है। ह्यूमन स्किन इज मेड ऑफ। इंसानों की जो जिल्द है, स्किन है, वो किससे मिलकर बनती है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर। नंबर 7 पे है ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम लंग्स एंड सप्लाइड टू होल बॉडी बाय। ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से कैरी की जाती है और तमाम बॉडी में सप्लाई की जाती है किसके जरिए? रेड ब्लड सेल्स के जरिए। साइट फॉर रेस्पिरेशन इन अ सेल। सेल के अंदर रेस्पिरेशन की साइट कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 9 पे है वाटर इज कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय। पानी जो है वो रूट्स से लीव्स तक जाता है और इसको कंडक्ट कौन करता है? कौन लेके जाता है? जाइलम ट्यूब्स। ठीक है। किडनीज परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू। किडनीज जो है ये फंक्शंस कौन से परफॉर्म करती हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस को। ठीक है। नेक्स्ट है गिव शॉर्ट आंसर। सबसे पहले नेम द सेल ऑर्गेनेली दैट कंट्रोल द होल सेल एक्टिविटी। ऐसी ऑर्गेनेली का नेम बताना है जो पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है। तो ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल द ऑल बॉडी एक्टिविटीज। ये मैंने यहाँ ही राइट कर दिया, आप इसको अपनी बुक पे या नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में ब्लड का फंक्शन क्या है? तो आपने पेज नंबर 13 पे आ जाना है और ये इतनी सी 2 लाइनें हैं इसकी। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ब्लड जो है वो पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है ताकि वो जो ब्लड के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स हैं बॉडी के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट कर सके बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है। यहां तक ये 2 लाइनें बस आपकी इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है इन लिस्ट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन। इंसानों में ऐसे ऑर्गन्स के नाम हमने बताने हैं जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में काम आते हैं। इनमें हार्ट है, आर्टरीज है, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है। ये 4 हैं, ये आप ऐसे ही नोट डाउन कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर रेड कलर का एक पिगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये राइट कर दिया है। तो ये हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन। हमने डिफरेंस बताना है। सबसे पहले है एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। ठीक है जी। एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस देख लें। एनिमल सेल है, एक तरफ प्लांट सेल है। एनिमल सेल्स इट हैज नो सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल सेल हैज मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। इसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। प्लांट सेल के अंदर इट हैज सिंगल लार्ज वैक्यूल। इसके अंदर एक ही वैक्यूल होगा और बड़ा सारा होगा, लार्ज होगा। एनिमल सेल हैज नो क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंस बताना है। ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या है? द जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली की तरह का मटेरियल होता है। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस हियर। बहुत सारे सेल के फंक्शंस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस प्लाज्मा या न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ऑन नहीं आना, यहाँ पे ऑफ आएगा। ठीक है। यहाँ इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी धागे नुमा। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस बताना है। जाइलम सेल्स आर ट्यूबुलर। ठीक है। फ्लोएम सेल्स भी ट्यूबुलर होते हैं, ये भी ट्यूबुलर होते हैं, यानी ट्यूब शेप में। ठीक है। दे आर यूज टू कंडक्ट वाटर। जाइलम जो है ये पानी को कंडक्ट करते हैं, यानी पानी इधर से उधर लेके जाते हैं। लेकिन जो फ्लोएम है दे आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है। तो ये खुराक को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडर्मल टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंस और रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिफरेंस, ये भी देख लेते हैं। एपिडर्मल टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंस देखते हैं। एपिडर्मल टिश्यू द टाइल लाइक सेल्स विच आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर टिश्यू कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू। ये टाइल लाइक सेल्स हैं। ठीक है। टाइल की तरह के और एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं, सिंगल लेयर्ड है।
एक सिंगल लेयर टिश्यू बना रहे हैं जिसको हम एपिडर्मल टिश्यू बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये फ्लैट है, बिल्कुल सीधे टाइल शेप है इनकी या फिर क्यूब शेप है। दे आर यूज टू फॉर्म द आउटर लेयर, ये आउटर लेयर बनाते हैं, सबसे ऊपर वाली तय बनाते हैं। उसके बाद रूट सिस्टम और शूट सिस्टम प्लांट्स के अंदर जो है इनमें डिफरेंस क्या है। रूट सिस्टम जो है द रूट एंड इट्स ब्रांचेस मेक द रूट सिस्टम इन प्लांट्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। रूट और इसकी ब्रांचेस जो है ये रूट सिस्टम बना रही हैं पौधे का, ठीक है, और ये क्या करती हैं, जमीन से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। ये सारे लेक्चर हमने पीछे डिस्कस किए हुए हैं, बस अब हम इसकी एक्सरसाइज करें तो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। शूट सिस्टम क्या है, द ब्रांचेस एंड फ्लावर्स मेक द शूट सिस्टम। अब जो ब्रांचेस होंगी उसकी पौधे की और उसके फूल होंगे वो उसका शूट सिस्टम बना रहे हैं। इट सपोर्ट द होल प्लांट स्ट्रक्चर, और ये पूरे प्लांट स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। सबसे पहला है रिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग विद फंक्शंस दे परफॉर्म। अब हमने इन स्ट्रक्चर्स को रिलेट करना है कि इनके क्या फंक्शंस है। सेल वॉल है, नर्व सेल है, जाइलम, फ्लोएम और वैक्यूल इन प्लांट सेल, इन सबको हमने डिटेल में बताना है कि इनके क्या जो है फंक्शंस है, इनके स्ट्रक्चर्स से रिलेट करते हुए, ठीक है। सबसे पहले है सेल वॉल, इट सपोर्ट द सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। सेल वॉल का काम है कि ये सेल को सपोर्ट करता है और उसकी शेप को मेंटेन रखता है, उसको खराब होने से बचाता है। नर्व सेल्स जो है दे सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर। नर्व सेल्स का काम ये है कि ये मैसेज सेंड करते हैं बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मैसेज सेंड करते हैं। उसके बाद है जाइलम। इन प्लांट्स जाइलम इज यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर। जाइलम का काम ये है कि पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। अब तक हमने जितनी बार जाइलम, फ्लोएम, नर्व सेल्स और ये वो इतनी बार हमने डिस्कस कर लिया कि आपको तो फिंगर टिप्स पे याद हो गया होना है। पहले हम लोगों ने लेक्चर्स में इतनी बार इसको पढ़ा है, अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी भी इसको बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत होगी। इसको समझ के पढ़ा करें, आपको बहुत अच्छी तरह जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। सारे लेक्चर्स लिया करें, मेरे पिछले जितने भी मैं लेक्चर दे चुकी होती हूँ सबको एक साथ लिया करें, तो शुरू से लेके एंड तक फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, आई होप सो। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। फ्लोएम सेल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। फ्लोएम का काम ये है कि वो खुराक को ट्रांसपोर्ट करता है पौधे में। वैक्यूल इन प्लांट सेल, इट हेल्प्स टू मेंटेन शेप ऑफ प्लांट सेल। वैक्यूल्स जो है ये प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करता है। इट हेल्प्स द प्लांट इन ग्रोथ, और ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन टिश्यूज इन द फॉलोइंग एंड स्टेट देयर फंक्शंस। अब मसल्स और बोन्स में जो है इनके मेन टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन की को हमने आइडेंटिफाई करना है, उनके फंक्शंस को, और जाइलम और फ्लोएम में, इन दोनों मसल्स एंड बोन्स में और जाइलम एंड फ्लोएम में, ठीक है। तो सबसे पहले मसल एंड बोन्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनके अंदर स्केलेटल मसल्स हैं, फंक्शंस क्या है। स्केलेटल मसल ऑर्गेनाइजेशन है और फंक्शन इसकी किसका है कि सपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प करता है। जाइलम और फ्लोएम की ऑर्गेनाइजेशन वस्कुलर सिस्टम है और इसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। जाहिर सी बात है जाइलम और फ्लोएम को हमने पहले भी इतनी बार पढ़ लिया है कि जाइलम का काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट। 1.5 है इन्वेस्टिगेट। तो सबसे पहले हमने क्या इन्वेस्टिगेट करना है, फंक्शन ऑफ मसल टिश्यूज इन हार्ट, स्टमक और आई। हमने मसल टिश्यू का फंक्शन बताना है। हार्ट में मसल टिश्यू का क्या फंक्शन है, स्टमक में मसल टिश्यू का क्या फंक्शन है, और आईज में जो है वो मसल टिश्यूज का क्या फंक्शन है, ठीक है। इन तीनों में हमने देखना है। तो सबसे पहले हार्ट में देखते हैं। कार्डियक मसल इन हार्ट मेक द हार्ट बीट टू पंप। अब कार्डियक मसल जो है ये हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये मसल टिश्यू है और ये क्या करता है, हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है कि वो हार्ट बीट करे और पंप करे। स्टमक क्या है, इन स्टमक मसल टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वॉल टू डाइजेस्ट द फूड। स्टमक्स में मसल टिश्यू हेल्प करता है स्टमक की वॉल्स को मूवमेंट करने में ताकि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके। आईज में क्या है, मसल टिश्यू इन आई हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपल साइज। हमारे प्यूपल का साइज जो है उसको एडजस्ट करने में मसल टिश्यू हेल्प कर रहा है, ठीक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन इनका बताना है, किनका, एपिडर्मल टिश्यू का, मेसोफिल टिश्यू का और क्लोरोप्लास्ट का। इन तीनों का हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है, किसमें, प्लांट्स में। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इन रूट, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस।
अब आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय टाइल लाइक सेल्स, ये टाइल लाइक सेल से मिलकर बनती है, विच आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म सिंगल लेयर टिश्यू कॉल्ड एपिडर्मिस, और ज्वाइन करती है सिंगल लेयर टिश्यू के साथ जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद है मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू को हम फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। इट इज स्पेशलाइज्ड टू प्रिपेयर फूड एंड रिमूव वेस्ट। ये किस लिए स्पेशलाइज्ड होती है? खुराक बनाने में और रिमूव्स जो है वेस्ट मटेरियल्स जो है उनको रिमूव करने में। इट इज लोकेटेड बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मल लेयर्स इन लीव्स। पत्तों के अंदर ये अपर और लोअर एपिडर्मल लेयर्स के दरमियान में पाई जाते हैं। ठीक है, क्या चीज? मीजोफिल टिश्यू। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट इनके पास होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। दिस इज द रीजन दैट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विद क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल्स लुक ग्रीन। यही वजह है कि प्लांट्स के वो पार्ट्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है उनके सेल्स ग्रीन नजर आते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, विच इज यूज इन फोटोसेंसिस, जो एनर्जी बाद में फोटोसेंसिस के काम आती है, या फिर खुराक की प्रोडक्शन में, फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी खुराक बनाने के अमल में या फोटोसेंसिस में काम आती है। तो फोटोसेंसिस के जरिए ही वो खुराक का अमल होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर दस कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स। क्लोरोप्लास्ट को हम फूड प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक हो गया। यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए होती है मुझे कमेंट करके बताया करें। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।